आज हम लोग आए हैं महानगर, जो कि शकुंतला सक्सेना जी के घर। तो उनकी बहू का लगाया इल्ज़ाम कि क्या कहते हैं, काफ़ी मानसिक पीड़ित किया, उनको मारा पीटा गया। जबकि हमने शकुंतला सक्सेना जी से बात की तो उन्होंने बताया, बल्कि उन्हीं की जो बहू थी सुभी टंडन, उन्होंने काफ़ी हद तक उनको मानसिक पीड़ित किया, प्रताड़ित किया। और जब वो कैंसर पीड़ित थी तो उनको छोड़ के भाग गई। आज उनके जो केयर टेकर हैं हमारे बीच मौजूद हैं। आपका नाम? रजनी। रजनी जी, आप कितने समय से यहाँ हैं केयर टेकर का काम करते हुए, और क्या कुछ आपने इस घर में देखा है? क्या हकीकत है, हमको बताइए। भाभी ने सारा पैसा आंटी का ले लिया और लेके भाग गई, मतलब चली गई। और वो जब जा रही थी तो मम्मी भी बहुत रो रही थी, आंटी बहुत रो रही थी। हम लोग भी कह रहे थे भाभी मत जाइए, यहीं रहिए। तो भाभी कहे नहीं, हमको आज़ादी चाहिए, अब हमको जाना है। जैसे कि सुभी टंडन ने जो आरोप लगाए हैं शकुंतला सक्सेना जी पे कि उनको क्या कहते हैं, मारती पीटती थी, और उनको उनके बेटे के बाद काफ़ी उत्पीड़न करती थी, तो ये क्या बात सच है? नहीं, मम्मी कुछ ऐसा नहीं करती थी, आंटी कुछ भी नहीं ये करती थी। आपका नाम? कमलेश कुमार। ये कमलेश हैं, यहाँ के केयर टेकर। मैं गाड़ी चलाते हैं यहाँ। शकुंतला सक्सेना जो हैं उनके ड्राइवर हैं। तो आप कितने समय से हैं यहाँ? 6-7 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये घटना आपके सामने हुई होगी। हाँ, आपने क्या देखा इस घटना में? घटना में हमको तो इतना मतलब ये आइडिया नहीं था। जब पुलिस आने जाने लगी, जब पता चला ये सब चीज़ों का, तो क्योंकि हम गाड़ी चलाते थे, तो जब यहाँ आने जाने पुलिस आने जाने लगी, फिर पता लगा कि यहाँ पे फोर्जरी हुई है, बैंक से सिग्नेचर कराए गए हैं फर्जी, माताजी के साइन सुभी टंडन ने किया है, ऐसा बैंक ने और पुलिस ने बोला, आरोप जब लगाया तो हमें सब चीज़ें पता चली। तो उसी पे कह रहे पैसे भी गबन किए गए फर्जी साइन करके। तो ये सब सुभी टंडन और शकुंतला सक्सेना जी का आपसी संबंध कैसा रहा? ठीक था, लेकिन बीच में पहले ठीक था, लेकिन भैया थे सौरभ सक्सेना जी जो थे भैया, उनके जाने के बाद बिहेवियर जो हुआ थोड़ा चेंज हुआ और चीज़ें बदली कुछ। अब ये पैसे के लिए बदली चीज़ें या किस लिए बदली ये तो हम भी नहीं जान सकते, लेकिन चीज़ें बदली और उनके फर्जी सिग्नेचर करे गए। और फर्जी सिग्नेचर करने के बाद उनके पैसे भी माताजी ने बोला और बैंक ने भी कबूला है कि पैसे उनके निकाले गए हैं। अच्छा, आपका कहना ये है कि गबन हुआ है, और जो माताजी हैं शकुंतला सक्सेना, वो अपनी बहू के संग उत्पीड़न नहीं करती थी, बल्कि नहीं। उनकी बहू ही उनके साथ उत्पीड़न करती थी। कभी नहीं किया, मम्मी जी ने कभी नहीं किया। और वो 80 साल की हैं, वो करेंगी क्या? वो कैसे कर सकती हैं ऐसा? वो तो उनका एक तो बेटा भी नहीं रहा और उनकी माँ भी नहीं रही। शकुंतला सक्सेना के घर आके वास्तविकता मालूम हुई, उनके केयरटेकर ने भी बताया, और उन्होंने खुद बताया कि मेरी बहू मेरे साथ इस तरह की घटना करती थी मेरे बेटे की मृत्यु के बाद। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। आज हम लोग आए हैं महानगर, हमारे बीच हैं शकुंतला सक्सेना जी, जो कि अपनी बहू से काफ़ी पीड़ित हैं। जैसे कि शकुंतला जी, आप कब से क्या कहते हैं इस संघर्ष को कर रही हैं, और अपनी शिकायतों को लेकर क्या कहना चाहती हैं? मैं करीब 1.5-2 साल से इस संघर्ष को झेल रही हूँ। और मेरी शिकायत ये है कि मेरी बहू जो है वो मुझे छोड़ के चली गई है अकेले वर्कर्स के हवाले। और मेरी शिकायत ये है कि मेरे बैंक से उसने बगैर मेरी परमिशन के उसने मेरे जाली हस्ताक्षर बना के मेरे रुपए निकाल लिए हैं, लाखों रुपए निकाले हैं, जो कि मुझे बताया भी नहीं। और मेरे बेटे का सेटलमेंट जो है, जिसमें मैं खुद थी, वो उसने बंद करा दिया बैंक के कर्मचारियों और बैंक के जो मैनेजर हैं उनके सपोर्ट से। इस घटना की जानकारी आपको कब हुई? इस घटना की जानकारी तो उन्हीं के फादर ने किसी को बताया, तो उन्होंने मुझको बताया कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं अपनी बेटी के साथ फिर मैं
विभूति खंड जो वहाँ बैंक है, मैं वहाँ गई थी और मैंने वहाँ उनसे फिर पूछा, मनीषा निगम है, उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने ये बताया, हाँ ऐसे ऐसे, वो ये कह रही हैं कि आपकी परमिशन ली है, ये है, आपके सिग्नेचर हैं, ये है। मैंने कहा मेरी किसी से बात नहीं हुई, ना ना किसी ने मुझसे पूछा, मुझे कुछ नहीं मालूम है, बस इतनी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि अगर आप कुछ मुझे प्रमाण दे दें इसका, तो उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं दे सकती हूँ। फिर मैं वापस आ गई। तो उसी व्यक्तियों के लिए क्या कुछ कानूनी कार्यवाही चाहती हैं आप? जी हाँ, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है मेरे साथ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस मेरा यही कहना है। अगर वो सज़ा के लायक हैं तो उनको सज़ा मिले, बस मेरा यही कहना है। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।